बाज़ंतीनी सल्तनत के अनातोलिया में मौजूद शहरों में सबसे अहम तरीन शहर बुरसा अज़नीक यानी के नाइकी और अज़नीक यानी के नाइकोमीडिया थे। जानते हुए भी कि ये शहर नाकाबिले तस्वीर हैं, लेकिन इसके बावजूद उस्मान गाजी ने इन शहरों को फतह करने का फैसला किया। इसके लिए पहले उस्मान गाजी ने आसपास के देहातों और कस्बों पर कब्जा किया। फिर उस्मान गाजी ने सबसे पहले बोरसा शहर को फतह करने का इरादा किया। इसके लिए उस्मान गाजी ने बोरसा के इतराफ के इलाकों को पहले फतह किया। उसके बाद उस्मान गाजी ने बोरसा शहर के करीब मौजूद 3 अहम तरीन किलों केस्टल, एंद्रीनोस और केट किले को फतह किया। जिसके बाद अब बोरसा शहर की फतह उस्मान गाजी के लिए अब कदरे आसान हो गई थी। इसके लिए उस्मान गाजी ने अब बोरसा शहर की नाकाबंदी शुरू कर दी। उसके करीब 2 नए किलों को तामीर करने का हुक्म दिया ताकि बोरसा शहर की नाकाबंदी करके उसे फतह किया जा सके। इन किलों की तामीर के बाद उस्मान गाजी ने यहाँ पर अपनी फौजों को जमा किया ताकि कोई भी कुमक या रसद इस शहर को न मिल सके। उस्मान गाजी की गुज़िश्ता फतूहात की वजह से अनातोलिया और मशरिक वस्ता से हजारों जंगजू और मुजाहिदीन सल्तनत उस्मानिया में जमा हो चुके थे, जो कि अब उस्मान गाजी के हुक्म के मुंतजिर थे। इन मुजाहिदीन को रोकना बहुत मुश्किल काम था, जो कि गजा और जिहाद की मोहब्बत में जल रहे थे। इन्हें अब इंतजार था तो उस्मान गाजी का था ताकि वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर नए शहरों को फतह कर सके। इस दौरान चूंकि बोरसा के गिरदो नवाह को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया था, इसलिए अज़नीक और अज़नीक के वो शहर जो अभी तक फतह नहीं हुए थे, अब उन शहरों की फतूहात के लिए उस्मान गाजी को किसी ऐसे इत्तेहादी की तलाश थी जो कि इन इलाकों और इन खित्तों को अच्छी तरह से जानता हो। इस गर्ज से उस्मान गाजी ने हारमनकाया किले के टेकफुर मिखाइल कोसिस से मदद की दरख्वास्त की। मिखाइल कोसिस जो कि रूमी टेकफुर था, लेकिन उसके उस्मान गाजी के साथ दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात थे। हारमनकाया के टेकफुर मिखाइल कोसिस अपने सिपाहियों के साथ उस्मान गाजी के पास यानी शहर जा पहुंचा। इसने न सिर्फ उस्मान गाजी को मदद देने का वादा किया, बल्कि इसने उस्मान गाजी को बताया कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। जब उस्मान गाजी ने सुना कि ईसाई किले का टेकफुर मिखाइल कोसिस मुसलमान होना चाहता है, तो अब चूंकि मिखाइल कोसिस उस्मान गाजी का दोस्त भी था, तो ये सुनने के बाद उस्मान गाजी बेहद खुश हुए। यहाँ तक कि उस्मान गाजी के इस खुशी से उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। यूं उस्मान गाजी के हाथ पर मिखाइल कोसिस ने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद मिखाइल कोसिस का नाम अब्दुल्ला रखा गया। बोरसा शहर की फतह के लिए उस्मान गाजी ने कुछ जरूरी तैयारियां की और उन्होंने अब्दुल्ला, मिखाइल और सारतुख को हुक्म दिया कि वो और खान गाजी के साथ कराचा हिसार किले में रहें और शहजादे और खान की हिफाजत को यकीनी बनाएं। इधर उस्मान गाजी ने जंगी तैयारियों को मुकम्मल किया और वो अपनी फौजों के साथ लबलूचे नामी बाज़ंतीनी किले के सामने जा पहुँचे। यहाँ एक अजीब वाक़या पेश आया। लबलूचे किले के ईसाई टेकफुर ने बगैर जंग लड़े, बगैर किसी मुज़ाहमत के उस्मान गाजी के सामने हथियार डाल दिए और उस्मान गाजी ने बगैर जंग लड़े इस किले को फतह कर लिया। उस्मान गाजी इस फतह से बेहद खुश हुए। इसके बाद उस्मान गाजी अपनी फौजों के साथ आगे चले गए और 1305 ईस्वी में इन्होंने लेफ्के और चादरीलो इन दोनों किलों को फतह करके उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके बाद उस्मान गाजी ने अपनी फौजों के साथ मक्की से किले का मुहासरा कर लिया और कुछ ही दिनों में ये किला भी फतह हो गया। यहाँ से उस्मान गाजी अखीसार किले जा पहुँचे। यहाँ के ईसाई टेकफुर ने उस्मानी फौज के सामने सख्त तरीन मुज़ाहमत की और उन्होंने शहर से निकलकर मैदान जंग में उस्मानी फौज का मुकाबला किया। ये जंग थोड़ी देर तक जारी रही क्योंकि उस्मान गाजी के मुजाहिदीन ने जल्द ईसाई लश्कर को मुंतशिर कर दिया था और ईसाई फौज किले की जानिब पीछे हटने लगी और एक मुख्तसर तरीन मुहासरे के बाद उस्मान गाजी ने इस शहर को भी फतह कर लिया। इस फतह के बाद उस्मान गाजी अपने लश्कर के साथ गेवे शहर जा पहुँचे। यहाँ के ईसाई गवर्नर ने उस्मान गाजी के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया, जिस पर उस्मान गाजी ने इस शहर का सख्त तरीन मुहासरा शुरू किया और कुछ ही दिनों के अंदर ये किला भी फतह हो गया। इन फतूहात के बाद उस्मान गाजी अपनी फौज के साथ वापस कराचा हिसार किले की जानिब रवाना हुए। जब उस्मान गाजी अपनी फौज के साथ बाज़ंतीनी किलों की फतूहात में मसरूफ थे, तो इस दौरान चौवदार तातार ने मौका गनीमत समझते हुए सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया था। ये चौवदार कत्ल गारत गिरी के लिए बहुत मशहूर थे। चौवदार दरमियान के रास्ते उस्मानी सरजमीन में दाखिल हुए थे और इसने बाजारों को लूट लिया और आम शहरियों का कत्लेआम किया। इस हमले की खबर जब कराचा हिसार किले में उस्मान गाजी के बेटे ओरहान को मिली, तो वो मुख्त जंग 100 सिपाहियों के साथ कराचा हिसार किले से इन वहशी डाकुओं का काम तमाम करने के लिए निकले। शहजादे और खान ने मुजाहिदीन के साथ उन पर घात लगाकर हमला किया। इनमें से बेशतर को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि बाकी डाकुओं को ओरहान ने जिंदा पकड़ लिया और चंद एक की जिंदा जान बचाकर वापस भागने में कामयाब हुआ। इस फतह के बाद उस्मान गाजी का बेटा ओरहान बे कैदी डाकुओं को अपने साथ कराचा हिसार शहर में ले आया। यहाँ
जहां ओरहान का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान उस्मान गाजी भी अपनी फौज के साथ कराची हिसार किले में पहुंच चुके थे और जब उस्मान गाजी को अपने बेटे की इस फतह की खुशखबरी मिली तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा ओरहान बे उनकी सोच से ज्यादा बाली है और इसने मैदान जंग में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया है। तो इस पर उस्मान गाजी ने अपने बेटे को सिपाहियों का सरदार मुकर्रर किया ताकि इसकी सलाहियतें मजीद निखर कर सामने आ सके। इसके बाद उस्मान गाजी ने अब्दुर्रहमान गाजी, आकचा कुचाक, कोनूर अलब जैसे कमांडरों को ओरहान के जेर कमान इन्हें करासीब किले को फतह करने के लिए रवाना किया। ये शहर इंतहाई नाकाबिले तस्वीर जगह पर मौजूद था, जहाँ पर इसके एक तरफ तो पानी था, बाकी एक तरफ जमीन थी। उस्मान गाजी ने अपने बेटे को ये मुहिम इसलिए सौंपी ताकि इसकी जंगी सलाहियतें मजीद खुलकर सामने आए। ओरहान जब अपनी फौजों के साथ कराची शहर के करीब पहुँचे तो इन्होंने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें से फौज का पहला हिस्सा किले के पीछे जाकर छुप गया, दूसरे हिस्से ने किले के सामने दरख्तों में छुपकर घात लगा ली, जबकि फौज के तीसरे हिस्से के साथ ओरहान खुद उन्होंने किले के सामने पड़ाव डाल लिया। कराची किले के टेकफुर ने जब देखा कि उस्मानी फौज का छोटा सा दस्ता शहर के बाहर पड़ाव डाले हुए है तो वो अपने सिपाहियों के साथ शहर से बाहर निकलकर उसने उस्मानी फौज पर हमला कर दिया। एक मुख्तसर सी जंग के बाद ओरखान ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिस पर ईसाई टेकफुर ने ये समझा कि उस्मानी मैदान जंग छोड़कर भाग रहे हैं और वो तकरीबन ये जंग फतह कर चुका है। लेकिन उसे क्या पता था कि दरअसल ये उस्मान गाजी के बेटे ओरखान बे की एक चाल है। शहर के तमाम सिपाही माल गनीमत की लालच में उस्मानी फौज का पीछा करने लगे कि इसी दौरान किले के पीछे मौजूद उस्मानी दस्ते ने शहर को खाली देखकर तेजी के साथ शहर में दाखिल होकर कराची शहर को फतह कर लिया। उधर जब ओरखान भागते हुए अपने घात लगाए हुए सिपाहियों के पास पहुंचे तो उन्होंने छुपे हुए सिपाहियों को इशारा किया, जिस पर उस्मानी सिपाही घात से बाहर निकले तो उन्होंने रूमी सिपाहियों पर चारों तरफ से हमले शुरू कर दिए, जो कि तेजी के साथ उस्मान गाजी के सिपाहियों का पीछा कर रहे थे। और खान गाजी ने कराची किले को कोनूर अलब के हवाले किया और खुद अपनी फौज के साथ अकियाजी किले के फतह के लिए रवाना हुए, जबकि आकचा कुचा फौज के तीसरे हिस्से के साथ शुमाल की जानिब रवाना हो गए। अकियाजी शहर का मुहासरा एक तवील अरसे तक जारी रहा और आखिरकार ओरहान ने इस किले का मुहासरा कोनूर अलब के हवाले करते हुए हेंदक किले की तरफ पेशकदमी करने लगे। शहजादे ओरखान ने हेंदी किले के टेकफुर को अमन की पेशकश की, लेकिन टेकफुर ने अमन के बजाय जंग का फैसला किया, जिसके बाद ओरखान ने अपनी फौजों के साथ शहर का मुहासरा शुरू कर दिया और जल्द मुहासरे से तंग आकर शहर के टेकफुर ने ओरहान गाजी के सामने हथियार डाल दिए और ये शहर भी उस्मान गाजी की सल्तनत में शामिल कर लिया गया। 1314 ईस्वी में उस्मान गाजी ने बोरसा शहर का मुहासरा शुरू किया था। ये मुहासरा कमोपेश 10 साल तक जारी रहा और बिलाखिर 1324 ईस्वी में आजिज आकर मैसूरीन ने हथियार डाल दिए और शहर को खाली कर दिया गया और तुर्क फौज ओरहान गाजी की सरगर्दगी में फातिहाना तौर पर बोरसा शहर में दाखिल हुई। उस्मान गाजी इस वक्त सोगूत में बिस्तरे मर्ग पर थे, लेकिन वफात से कबल ओरहान ये खुशखबरी लेकर उनके पास पहुँचे। उस्मान गाजी ने ओरखान की हिम्मत और बहादुरी की दाद देकर उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया और बिला तफरीक तमाम अवाम के साथ यकसा अदल इंसाफ और भलाई करने की नसीहत की और फिर ये हिदायत की कि उसे बोरसा में दफन किया जाए और इस शहर को सल्तनत उस्मानिया का पाया तख्त बनाया जाए। चुनाचे इस वसीयत के मुताबिक उस्मान गाजी को बोरसा शहर में दफन किया गया और उनकी कब्र पर आलीशान मकबरा भी तामीर किया गया। उस्मान गाजी में वो तमाम औसाफ पाए जाते हैं जो एक बानी सल्तनत के लिए जरूरी थे। उनकी हिम्मत और शुजाअत गैर मामूली थी, उन्हें क़यादत का मल्के खुदादात हासिल था। मैदान जंग में उनकी बहादुरी सिपाहियों में दलेरी की रूह फूंक देती थी और इंतजाम हुकूमत में उनकी दानिशमंदी और अवाम के दिलों को अपना गर्विदा बना लेती थी। उनके अदलो इंसाफ की शोहरत तमाम मुल्कों में फैली हुई थी। उनकी अदालत में तुर्को तातार मुसलमानों ईसाई सब एक बराबर थे। अवाम की बेहबूदी उनका नस्बुलैन और मुल्क की खुशहाली उनका मुतमईन नजर था। कुरूम उला के मुजाहिदीन की तरह उनका तर्ज जिंदगी निहायत सादा और नुमाइश से यकसर पाक था। दौलत उन्होंने कभी जमा नहीं की और तमाम माल गनीमत उन्होंने यतीमों और गरीबों का हिस्सा निकालने के बाद सिपाहियों में तकसीम कर दिया करते थे। यानी शहर में उनका रहने का जो मकाम था उसमें सोने चांदी या जोहरात की किस्म की कोई भी चीज उनके मरने के बाद नहीं मिली। सिर्फ एक कफ्तान, एक सूती अमामा और लकड़ी का एक चमचा और नमकदान, चंद खालिस अरबी घोड़े, ज़रात के लिए चंद जोड़ी बैल और भेड़ियों के कुछ गले, इल्म और असलहे के अलावा बस यही उनकी सारी कुल कायनात थी। उस्मान गाजी निहायत फयाज, रहम दिल और निहायत मेहमान नवाज थे। इन्हीं खुसूसियत की वजह से उनकी हर दिल अजीजी आम थी। चुनाचे तख्त नशीनी के मौके पर उनकी तलवार जो कि अभी तक महफूज है उनके जानशीनों की कमर से बांधी जाती थी और साथ साथ ये भी दुआ की जाती थी कि खुदा इसमें भी उस्मान गाजी जैसी खूबियां ही पैदा करे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।